हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 11th क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर, इस वाले फिगर की बात हो रही है। E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड फॉर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC with AB is equal to AC. If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF. देखो ये क्या कह रहा है, ये हमारे पास फिगर है। इस फिगर में हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ABD, ये जैसे खड़ा है सीधा, और ये जो लेटा हुआ ट्राइंगल है दैट इज ECF, तो लेटे हुए ट्राइंगल और जो खड़ा हुआ ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है। हमें बस यही प्रूफ करना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है ABC, ये पूरा का पूरा ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड इक्वल हो, और वही चीज मेंशन भी की गई है कि दो साइड इक्वल है। AB जो है वो इक्वल है AC के, ठीक है, ये चीज हमें बता दी गई है। साथ ही साथ हमें ये कहा गया है कि ये जो सॉरी, ये जो AD है ऐसे जो सीधा आ रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है इस BC वाले के, और ये जो EF ऐसे आ रही है ये परपेंडिकुलर है इस AC के। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सवाल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे जो भी हमें चीजें गिवन है क्वेश्चन में। सो लेट्स राइट गिवन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमें कहा गया है। अब चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें ये भी गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इसी के हिसाब से अगर हम देखें, दिस इज गिवन, ठीक है, ये चीजें हमें दी गई हैं कि AB जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के। नाउ अब देखो ये साइड है और ये एक साइड है, AB एक साइड है, AC एक साइड है, जो कि इक्वल है। तो एक चीज़ हम पहले की क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो साइड है ना, अगर वो आपस में इक्वल हो तो उनके एंगल्स, जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। फिगर में अगर हम देखें तो जैसे AB है और AC है तो इनके अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल B एंड एंगल C आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो यही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB। द रीजन इज एंगल्स अपोजिट to equal sides are equal। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रीजन इस चीज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABD, ये जो हमारा ट्रायंगल है, अब जो हमें प्रूव करना है हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं कि भैया जो हमारा ट्रायंगल है ABD एंड जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है दैट इज ECF, एक खड़ा ट्रायंगल एक पड़ा ट्रायंगल, इन दोनों के अंदर एक चीज देखें तो हमने ये निकाल दिया कि B और C जो है वो आपस में इक्वल हैं। ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो B है ये आ रहा है ना इस ABD के अंदर, और ये जो हमारा C है दैट इज जो FC के अंदर आ रहा है, ये आपस में इक्वल है। सो वी कैन राइट दैट एंगल ABC इक्वल हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, एंगल ABD इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ECF के। दो ट्राइंगल है, मैं आपको इन्हें नीचे अलग से और बना देती हूँ। ये है आपका EFC ट्राइंगल, ठीक है, समझने के लिए, और ये है आपका ABD ट्राइंगल। एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल ABD। इसमें हम बात क्या कर रहे हैं कि जो हमारा B और C जो है यहाँ पे, ये C है यहाँ पे, ये इक्वल हैं एक दूसरे के। क्यों इक्वल है वो हम पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि ये एंगल्स इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इसीलिए ये जो B है और ये जो C है ये आपस में इक्वल है। इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी जो हमने यहाँ पे लिखी है। इसके आगे आप रीजन लिख सकते हो, ऑलरेडी प्रूव्ड, पहले ही हम ये प्रूव कर चुके हैं ऊपर की साइड। अगर सेम पेज पे करो यू कैन राइट प्रूव्ड अबव एज वेल। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि ABD और
EFC, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रहा है, जो F है यहाँ पे बन रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल, और यहाँ पे जो D है यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। यानी ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए जो कि एक दूसरे के इक्वल हैं। वी कैन राइट दैट एंगल ADB जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल EFC के, बिकॉज दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, देयरफॉर दे आर द राइट एंगल्स। अब देखो आपके पास दो एंगल्स निकल के आ गए, ये एंगल सेम हो गया और यहाँ का ये एंगल सेम हो गया। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि आपस में इक्वल है। तो जब आपस में इक्वल है तो ये ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। क्यों? AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ABD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा आपके ट्राइंगल ECF के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, हैंस प्रूव्ड। अब चूंकि ये प्रूव हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो लाइक कर दीजिए। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर वापस से। देखो हमने कैसे प्रूव कर दिया, बहुत ही इजी था, फटाफट से ही हो गया। जस्ट आपको जो चीज़ें गिवन थी वो हमने लिखी, दो एंगल्स यहाँ पे इक्वल कर दिए जो कि पहले से यहाँ पे 90-90 दिया गया था। तो एक एंगल तो ऑलरेडी गिवन था 90 डिग्री का, एक एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स के अपोजिट था, तो उस हिसाब से हमने बता दिया कि ये इक्वल है। जब दो एंगल हमारे इक्वल हो गए तो वी कैन इजीली से कि ये जो ट्राइंगल्स होंगे ये आपस में सिमिलर होंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सॉल्यूशंस को रटे ना, अच्छे से समझें। वी विल मीट इन द next video. Till then, take care. Bye bye.